दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 2 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए और कुछ आप सबके साथ आपके भुगतान के संदर्भ में चर्चा करने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे। जिन साथियों ने हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे। और जो साथी कमेंट में अपने सवाल करते हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें। उन्हें जो भी जानकारी चाहिए अपने ज़िले का, प्रांतीय का, तहसील का, संभाग के अध्यक्ष का या महासचिव का नंबर या कोई और सहायता जिनको चाहिए होती है वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें या टेक्स्ट मैसेज कर दिया करें। चूँकि मैं इस पर यूट्यूब पर कमेंट में वो भेजना जो है जानता नहीं हूँ, चूँकि मैं तकनीकी आदमी नहीं हूँ। इसका मेरा फील्ड जो है वो कानून का है, सामाजिक है। तो थोड़ा खेल के मामलों में, फिल्म के मामलों में, ये टेक्निकल चीज़ों के मामले में थोड़ा सा अनभिज्ञ हूँ और इसकी अभी सीखने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन समस्या ये है कि समय नहीं है आपकी लड़ाई से इतना कि मैं कुछ और नया सीख सकूं। जो सीखा हुआ है उसी को बांटने में लगा हुआ हूं दोस्तों। तो मैं आज आपको खबर भी बताऊंगा, लेकिन मैं उन धूर्त और दुष्टात्माओं पर आज ज़्यादा चर्चा करूंगा। वो खबर थोड़ा देर में आपको बताता हूं। जो बड़ी खबर है आप सबके उससे जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो बता रहा हूं ये भी आपके भुगतान से जुड़ा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। अगर आपने अपने ध्यान को केंद्रित नहीं किया और इन धूर्तों को, मूर्खों को, दुष्टात्माओं को पहचाना नहीं तो निश्चित रूप से न आपको कोई सुरक्षा मिलेगी, न आप अपना या अपनों का भुगतान करवा सकेंगे, लटकते रह जाएंगे। ये तय है। इसलिए आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है, मन को साधना बहुत ज़रूरी है और सत्य और असत्य में भेद करना जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तमाम साथी ध्यान से सुन लिया करें, तमाम बातों को जल्दबाजी में कदापि ना रहा करें। तो सबसे पहले तो मैं उस एक व्यक्ति की बात बता दूं आपको, वो कौन सा सहारा इंडिया पीड़ितों के लिए कौन सा न्याय मोर्चा चलाता है। मैं तो वैसे मामा श्री बोलता हूँ उसे शकुनी ही, लेकिन कोई उसको अभय बोल देता है, कोई देव, कोई शुक्ला, कोई कुछ, कोई कुछ। आज मैं उसकी एक वीडियो सुन रहा था। हालांकि वो वीडियो उसने बहुत पहले बनाई थी, पहले भी बनाई थी, लेकिन आज उसे वो तमाम ग्रुपों में शेयर कर रहा है अपने में उस पुरानी वीडियो को 8-9 महीने पहले की। उससे पहले भी वो इस तरह की कई वीडियो बना चुका है जिसमें वो तमाम सहारा पीड़ितों को, एजेंट्स को धमकाता है कि अगर आपने धन से सहयोग नहीं किया तो मुझे आंदोलन बंद करना पड़ेगा। यही आदमी था दोस्तों जो लगभग 1-1.5 साल पहले उन तमाम लोगों की बुराई करता था जो आपसे कोई सदस्यता शुल्क लेते थे या बतौर एडवोकेट शुल्क की मांग करते थे कि नहीं 13 करोड़ हैं अकेले सहारा के ही, 1300 करोड़ हो जाएंगे अगर 100-100 रुपये भी दिए तो आज उन तमाम चीज़ों को भूल कर आज खुद वो रहम की भीख आप लोगों से मांगता हुआ नज़र आता है। मुझे बड़ी हंसी आती है उसके वो वीडियो सुन सुन के कि जो आदमी कल तक ये कहता था कि मैं किसी से धन नहीं लूँगा और दूसरा सुब्रत राय मैं नहीं बनूंगा, आज वो सदस्यता शुल्क 100-100 रुपये की तमाम देश के 13 करोड़ सहारा पीड़ितों से मांगता हुआ, मिमियाता हुआ नज़र आता है और ऊपर से धमकी देता है कि अगर आपने मुझे सहयोग नहीं किया, धन नहीं दिया तो मैं आंदोलन बंद कर दूंगा। मानो इसके ऊपर ही डिपेंड हो आंदोलन और इसे देश के 13 करोड़ सहारा निवेशकों ने कहा हो कि भैया तू हमारी लड़ाई लड़, हम तुझे धन देंगे। ये नैतिकता के बिल्कुल विरुद्ध बात है दोस्तों। इसके घर कोई थोड़ा ही कहने गया था सहारा के 13 करोड़ निवेशक के भाई तू लड़ाई लड़, हम तुझे धन देंगे, चंदा देंगे, ये देंगे, वो देंगे।
तेरे अपने मन में ख्याल आया होगा या तो जनता को ठगने का, या फिर वास्तव में हो सकता है जनता की पीड़ा तेरे मन में आई हो, तो तू उस पीड़ा के वशीभूत होकर के तूने ये लड़ाई शुरू की हो। ये तो तू जानता है या ईश्वर जानता है, तीसरा तो कोई नहीं जानता कि तूने क्या समझकर इस लड़ाई में कदम रखा था और क्यों ये लड़ाई शुरू की थी। सहारा के लिए तो पहले से भी बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, अब भी लड़ रहे हैं, लेकिन तूने अपना तीसरा पांव फंसाया और केवल एजेंट्स की बात करता रहा, कभी इसकी बात करता रहा, कभी उसकी बात करता रहा। जो भुगतान का मार्ग था, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, तू उसके तो सदा विरोध में खड़ा रहा। अभी भी 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि बट्स एक्ट लागू हुआ तो देश के तमाम एजेंट जेलों में हो जाएंगे, उनके घर नीलाम हो जाएंगे, उनके बच्चे तबाह हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो भुगतान के मार्ग का ही विरोधी हो, आज तक हो, ऐसे व्यक्ति पर आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि वो देश के 13 करोड़ सहारा निवेशकों का भुगतान करवाने की ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है, और जो बार बार ये धमकी देता हो कि आप मुझे धन दो, धन नहीं दोगे तो मैं ये आंदोलन बंद कर दूंगा। तो आप उसकी नीयत, आप उसकी मंशा, आप उसके मन में छुपी बेईमानी को ठीक से समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप गौर से उसके किसी भी वीडियो को या उसके किसी भी कार्य को देख लेंगे दोस्तों, निष्पक्ष भाव से, आंखों पर चढ़े हुए जल्दबाजी के चश्मे को हटाकर, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इससे धूर्त व्यक्ति कोई नहीं है। और जब आपकी समझ में आ जाएगा कि ये धूर्त है और सहारा को परास्त करने में, सहारा से भुगतान लेने में ये आपके मार्ग में बाधा बना हुआ है, तो आप इसे मलमूत्र की तरह त्याग देंगे। मैं सहारा के तमाम निवेशकों से, एजेंट से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी इसको कोई धन ना दे, चूँकि यदि आप इसे धन देकर ताकतवर बनाओगे तो ये आपके भुगतान के मार्ग में बाधा बनेगा। कभी सीआरसी पोर्टल की तारीफ करेगा, कभी उसकी आलोचना करेगा, कभी बट्स एक्ट की तारीफ करेगा, कभी उसको आपके खिलाफ बताएगा, और आपको इस तरह से कर करके ये कभी भी भुगतान तक नहीं पहुंचने देगा, आपको उलझाए रखेगा। इसलिए इसका बहिष्कार करें, इससे दूरी बनाएं, और अगर ये अपने घर बैठता है तो ये आपके हित में होगा, आपका भुगतान बहुत जल्दी हो जाएगा दोस्तों, अगर आप इसका साथ छोड़ देते हैं तो। इसी तरह से मैं एक कल और अपने वो क्या बोलते हैं टपका लपका का भी सुन रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से खड़े होकर वीडियो बना रहा था। कह रहा था साहब साथियों ने मेरे साथ धोखा कर दिया, साथियों ने मुझे कहा था साहब आप एजेंट सुरक्षा के लिए लड़ोगे तो हम आपको धन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन मुझे धन से सहयोग नहीं कर रहे हैं तो मैं बड़ा परेशान हूँ। उसके चेहरे से भी लग रहा था, क्योंकि उसने हमारे लगभग, जब वो तपजप में था तो लगभग 50 हमारे ज़िला अध्यक्षों से उसने दबाव बनाकर मेरे बिना किसी संज्ञान में लाए चीज़ों को और लोगों को बहका कर, भ्रमित करके, डरा के उनसे पैसा लिया एजेंट सुरक्षा के नाम पर। लोगों ने दे दिया समझ के कि भाई चलो हो कर देते हैं, लेकिन कल उसका चेहरा लखनऊ बेंच में हाई कोर्ट की में उतरा हुआ नज़र आ रहा था। और अब आपको उसकी असलियत, उसकी नीयत समझ में आ जानी चाहिए कि उसका लक्ष्य भी केवल आपसे धन प्राप्त करना था। आपके धन से बुलेरो खरीदना का नीयत थी उसकी, आपके धन से अपनी कोठी बनाने की नीयत थी। इसलिए वो 2 अक्टूबर को गांधी समाधि पर आपको आने से भी रोकता रहा। उसके कई ऑडियो मैंने कल डाले ग्रुप्स में, जो साथियों ने मुझे भेजे, जिनसे उसने वार्ता की, वो आप सब सुन लीजिए। आपको उसकी बुरी नीयत का, बेईमानी का खुलासा उन ऑडियोज़ को सुन कर के हो जाएगा। वैसे तो मैं जो बोलता हूँ वो तमाम बातें सत्य ही होती हैं। अगर मेरी बातें भी आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपकी सबकी समझ में आ जाएगा कि ये धूर्त और मूर्ख लोग किस तरह से आप डरे हुए लोगों को और डरा रहे हैं कि साहब 135 एजेंट के खिलाफ वहाँ मुकदमा दर्ज हो गया, वहाँ उसके साथ 151 का मुकदमा हो गया, वहाँ उसका हो गया। अरे मुकदमे तो दर्ज होते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, मुकदमों से किस लिए डर रहे हो आप लोग? मुकदमों की तो हमने गारंटी ले रखी है ना कि किसी के साथ भी फर्जी मुकदमा होगा दर्ज तो उसे हम निःशुल्क छुड़ाएंगे, उसकी निःशुल्क मदद करेंगे, कोई फीस नहीं लेंगे ऐसे आदमी से। अगर आपके खिलाफ गलत मुकदमा कहीं दर्ज हुआ है तो आपको निश्चित रूप से बरी कराएंगे, मुआवजा दिलाएंगे। ये हम कहते हैं, आज भी कह रहे हैं। अगर मुकदमा सच्चा है तो फिर तो कोई नहीं बचा पाएगा आपको। भाई मेरी क्या चल रही है फिर तो ऐसे धूर्त व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है। इसका भी बहिष्कार करो, चूँकि
जो अच्छे लोग होते हैं दोस्तों, वो अच्छी लड़ाई में मददगार बनते हैं, सहायता करते हैं अपना सब कुछ खोकर भी। और जो बुरे और गंदे लोग होते हैं, जिनकी नीयत खोटी होती है, जिनके मन में पाप होता है, जो आपको डराकर आपसे धन प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको लगातार डराएंगे, गलत दिशा में ले जाएंगे। और जो सही मार्ग है आपकी सुरक्षा का, आपके भुगतान का, उस पर आपको कभी नहीं आने देंगे। दोस्तों, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि आप किसी हाई कोर्ट में चले जाओ, किसी सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, कहीं से कोई आदेश ले आओ, एजेंट की सुरक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि एजेंट अपने तमाम निवेशकों का भुगतान नहीं करवा लेंगे। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक प्रत्येक एजेंट की गर्दन पर फंदा गिरफ्तारी का लटका रहेगा, अपमान का लटका रहेगा, निवेशकों से मुंह चुराने का लटका रहेगा। जिस दिन आप भुगतान करा दोगे, उस दिन न कोई पुलिस आप पर उंगली उठा सकेगी, आपको जेल भेजना तो बहुत बड़ी बात है, न कोई कोर्ट आपके खिलाफ कोई एक्शन ले पाएगी, न समाज आपको अपमान की दृष्टि से देख पाएगा। असली लड़ाई भुगतान की है, और भुगतान तब होगा जब आप सब बर्ड्स एक्ट 2019, जो आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून है, उसके अंतर्गत अपने अपने निवेशकों का आवेदन अपने अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ करवा देंगे। इतने भर से आपको सुरक्षा मिल जाएगी। अगर आप उसका वो आवेदन की कॉपी लेकर किसी भी पुलिस को या किसी भी कोर्ट को दिखा दोगे तो आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, इस बात की गारंटी है। यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार जब सरकार ने, संसद ने दे दिया, तो आप उसका प्रयोग कीजिए, अपनी सुरक्षा कीजिए, लोगों की परिश्रम से प्राप्त पूंजी को वापस करवाने में कानूनी लड़ाई लड़िए। वो कानूनी और वैधानिक शब्द बोलता है बहुत ज़्यादा, उसको पता नहीं कि लॉ क्या होता है, कानून क्या होती है, वैधानिक क्या होता है। लिफाफे पर एड्रेस नहीं लिख सकता। अगर उससे कोई कहे कि मुख्यमंत्री का एड्रेस लिख दे, लिफाफे पर नहीं लिख सकेगा। मैं हज़ारों लेटर रोज़ ड्राफ्ट करके डालता हूँ। आप कह के देखो ना उससे कि भैया ये ड्राफ्टिंग करना ज़रा, तो पता चल जाएगी उसकी असलियत। टपका लपका की राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपको कि वो कितना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे धूर्तों से दोस्तों आपको बहुत सावधान सजग रहने की आवश्यकता है। ये आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं, और आपके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा कुचा धन है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और आपको कर्जमंद, फिक्रमंद और भयभीत भी कर रहे हैं। इन भयभीत करने वाले लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। लड़ाई मात्र 3 महीने की रह गई है दोस्तों, मात्र 3 महीने की। आप सबका भुगतान हो जाएगा, आपके निवेशकों का भुगतान हो जाएगा, बशर्ते आप अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत अपने अपने निवेशकों का, और आपका भी पैसा है मैं जानता हूं, सब अपने भुगतान के दावे अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ दाखिल करें। पोस्ट कार्ड भिजवाएं प्रधानमंत्री को। 30 जनवरी के लिए एक शपथ पत्र एफिडेविट आज हमने डाला है हिंदी में ड्राफ्ट करके, उसे भेजिए सीधे प्रधानमंत्री को, बाई मेल भेजिए, बाई पोस्ट भेजिए, बाई हैंड दीजिए, जैसे भी दे सकते हो दीजिए उसको। निश्चित रूप से आपका भुगतान होगा। आप देख रहे हो तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने शासनादेश जारी कर दिए हैं आपके भुगतान के लिए। क्यों कर दिए? क्यों तमाम स्टेट्स आज बर्ड्स एक्ट 2019 को अप्लाई कर रही हैं? चूँकि आपने संघर्ष किया, आपने उसकी मांग की, आप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्य बने, आपने जगह जगह आंदोलन किए, विधानसभाओं के घेराव किए, जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिए, संभागीय आयुक्तों को ज्ञापन दिए, सभाएं की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सत्याग्रह किए, और अब तो 19 नवंबर से हम भुगतान सेमिनारों का आयोजन करने जा रहे हैं। मेरठ से शुरुआत कर रहे हैं। आप सबका भुगतान होगा, निश्चिंत रहिए, चूँकि हमने जो कहा वो हुआ है। आप देख सकते हैं, कई मूर्ख कहते हैं साहब आपकी कोई उपलब्धि बताइए। अरे इससे ज़्यादा क्या उपलब्धि होगी? जिसे देश में कोई डीएम तो छोड़ो, थानेदार मानने को तैयार नहीं था, कोई सीएम पीएम मानने को तैयार नहीं था कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 भी कोई है जो देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भुगतान की गारंटी प्रदान करता है, जिसकी कहीं पद पट्टिका नहीं लगती थी, कहीं आवेदन नहीं लिए जाते थे। आज उस कानून के अंतर्गत तमाम पूरे राज्यों में शासनादेश जारी हो रहे हैं, भुगतान पटलों की स्थापना हो रही है, पद पट्टिकाएँ लग रही हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन छापे जा रहे हैं कि यहाँ आवेदन करें, आपका भुगतान सरकार करेगी। ये कम उपलब्धि है? 1 सवा साल में
हमने अगर देश में ये करके दिखाया है दोस्तों, तो अब अगले 3 महीनों में निश्चित रूप से आप सबका भुगतान भी कराएंगे, भले ही आप सहारा समूह के पीड़ित हों, PACL पल्स के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, GCA के हों, कल्पतरु KBCL के हों, करम भूमि के हों, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड के हों, शाइन सिटी के हों, फ्यूचर मेकर के हों, रोज वैली के हों, विश्वास ट्रेडिंग के हों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, संजीवनी के हों, नवजीवन के हों, JKV के हों, फ्यूचर मेकर के हों, या गो बाइक, गोबे, स्ट्रीट हॉक्स, हेलो राइड इत्यादि इत्यादि, ये जितनी भी कंपनी हैं, पिनकॉन वगैरह, इनके हों, हीरा गोल्ड वगैरह के, GN गोल्ड के, GN डेयरी के, HBN के, विश्वामित्रा के, साईं प्रसाद के, साईं प्रकाश के, समृद्धा जीवन के, या आपका उनको क्या बोलते हैं, मैत्रेयी ग्रुप के, और वो क्या है, गरिमा वगैरह, जितनी भी ये कंपनी हैं, इन सब के विक्टिम अगर आप हैं या किसी भी एक के हैं, तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के मार्फत ही मिलना है दोस्तों। अगर आप कोई अन्य मार्ग अपनाओगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपको लोग लॉलीपॉप देते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे। आपको अगर अपना पैसा वापस पाना है तो आपको इसी कानून के अंतर्गत आवेदन करने होंगे, इसी कानून की क्रियान्वयन के लिए लड़ना होगा। और आप लड़ोगे तो निश्चित रूप से स्वर्णिम काल चल रहा है, आज़ादी का अमृत काल तो है ही, लेकिन ये भुगतान के लिए भी स्वर्णिम काल हैं 3 महीने। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान इन 3 महीनों के अंदर हो जाएगा, बशर्ते आप सही मार्ग पर चलो, इस कानून का सदुपयोग करो, अपने भुगतान की मांग करो। घर बैठे रहोगे, भुगतान की मांग नहीं करोगे, ऐसे लबरा झबरा और ये जो टपका लपका और ये झूठे बेईमान शकुनियों के भ्रम बहकावे में आओगे तो निश्चित रूप से आप अपने भुगतान से हाथ धो बैठोगे और इनको कोई सम्मान भी मत दो दोस्तों। मैं तो ये कहता हूँ, तो आपने देखा होगा महाभारत कि वो पांडव उसको मामाश्री बोलते थे, शकुनी को उसने क्या कर दिया था, उनकी पत्नी को, कुल वधू को भरी सभा में नंगा करवा दिया था। इसलिए कभी धूर्तों को, मूर्खों को, झूठों को, बेईमानों को, ठगों को, अपराधियों को सम्मान मत दो। इन्हें सम्मान दोगे, ये सिर पर बैठेंगे, आपके साथ छल करेंगे, षड्यंत्र करेंगे और आपकी कुल वधुओं को भरी सभाओं में अपमानित कराएंगे, आपको मौत के मुंह में धकेलने का काम करेंगे, कोई न कोई लाक्षागृह आपके लिए तैयार करेंगे। इसलिए इन धूर्तों से सावधान रहिए। मैं तो आपको सबको सावधान करने आया हूँ और आपके भुगतान का मार्ग आपको बताना आया हूँ। मैं उसी में आपकी सहायता कर रहा हूँ, एक मार्गदर्शक की भूमिका में। बाकी और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। कई लोग कहते हैं साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। मुझे ना MP बनना, ना विधायक बनना, ना कोई सांसद और कुछ पद चाहिए, पद प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए। वो सब मलमूत्र के समान हैं, आज भी और हमेशा रहेंगी। आपने जो मुझे दिया है दोस्तों स्नेह, प्रेम, मेरे लिए वो अद्भुत है, तुलनीय है, जो संसार में मुझसे पहले 10-11 लोगों को ही मिला है मानव जाति के इतिहास में। आपने मुझे वो दे दिया है, तो पैसा मेरे लिए, पद, प्रतिष्ठा, ये सब क्या रह गया मेरे लिए? तो ये मलमूत्र से भी गई गुजरी चीज़ें हो गई। जो आपने मुझे दिया है वो अद्भुत है, अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। आपने देखा, मैंने कभी नहीं कहा कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मैं आंदोलन वापस ले लूँगा। मैंने कभी कहा? 1 रुपया बोला केवल, वो भी कोई वो नहीं देना है दे दो, नहीं देना मत दो। मुझे अपनी किडनी भी बेचनी पड़ेगी तो मैं बेचूंगा, लेकिन आंदोलन तब तक खत्म नहीं होने दूंगा जब तक आप सबका भुगतान नहीं हो जाएगा या मैं अपने प्राण नहीं त्याग दूंगा। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, मैं कभी नहीं कहता ऐसी छोटी और थोती बात और हारी हुई बात कि पैसा नहीं दोगे, धन से मदद नहीं करोगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। कोई आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसी को देना है दो, नहीं देना मत दो, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान की खुली हवा में किसी ठग को, उसके दल्ले को, दल्ली को सांस नहीं लेने देंगे। सबकी अंतिम सांसें जेल के सींचों के पीछे बितवाएंगे। ये देख लेना, कोई मदद करे या न करे, कोई सहायता करे या न करे दोस्तों, ये ध्यान रखना। और चिंता मत करना, किसी प्रकार का कोई तनाव मत लेना। केंद्र सरकार सहमत हो गई है आपका भुगतान करने के लिए, और तमाम उन मल्टी स्टेट मामलों को, चाहे वो आदर्श के हों, सहारा के हों, बाइक बोट के हों, फ्यूचर मेकर के हों, साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन, गरिमा, मैत्रेयी, रोज वैली वगैरह वगैरह, जो भी मल्टी स्टेट ठगी प्रकरण हैं, उन सब की जांच CBI के पास जाएगी, ED के पास जाएगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट आपके भुगतान के प्राधिकरणों का गठन करेगी, बट्स एक्ट अथॉरिटीज बनाएगी और आप सबका भुगतान होगा। ये जो CRC पोर्टल वोर्टल सेबी एबी सब चल रहे हैं, ये सब भंग हो जाएंगे। इन सब से पैसा लेकर बट्स एक्ट अथॉरिटीज के माध्यम से ही देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को वापस किया जाएगा। साथियों, आपको केवल अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून पर ध्यान देना है, उसी प्रकार से जिस तरह से हमारे बाराबंकी के साथियों ने दिया है। बाराबंकी देश का पहला जिला बन गया है दोस्तों, जिसके हर घर पर, हर दीवार पर पहले भुगतान फिर मतदान के पर्चे लग गए, बैनर लग गए। साथियों ने बहुत संघर्ष और साहस का परिचय दिया है और हमारे जो वहाँ जिला अध्यक्ष हैं उन्हें आप देखेंगे तो आपको अपने आप पर क्रोध आएगा कि हमारे तो चारों हाथ पैर साबुत हैं, मजबूत हैं, बॉडी इतनी बढ़िया है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष कमाल अहमद साहब, जिनके दोनों पैर नहीं हैं, जो छोटे से कद के आदमी हैं, जिनकी पत्नी का भी भरी जवानी में स्वर्गवास हो गया, जिनके पास 2-3 बच्चों की छोटे छोटों की जिम्मेदारी है, वो कमाल भाई ने कमाल कर दिया पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों कि बाराबंकी देश का पहला जिला बना दिया जहां मतदान के संपूर्ण बहिष्कार की घोषणाएं गूंज रही हैं और पहले भुगतान फिर मतदान के उनके संकल्प के समक्ष शासन प्रशासन सब नतमस्तक हैं आज दोस्तों। तो ऐसे ही आप भी बनो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, हौसला पैदा करो। देखो वहाँ हमारे साथियों से आप मिलिएगा, वहीं पर जो है परवाज़ बेगम हैं, वो भी कितनी व्यथित हैं, कितनी पीड़ित हैं, लेकिन उनके मन में ये विश्वास है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत हम सबका भुगतान कराने में सफल होंगे। आप भी इस विश्वास को अपने मन में पैदा करो। निश्चित रूप से आने वाले 31 दिसंबर 2023 तक आप सबका भुगतान आरंभ हो जाएगा। बाकी चर्चाएं मैं साथियों आपके साथ कल करूंगा और जो मैंने बताया है उस पर अमल ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर अमल नहीं करोगे तो कोई चमत्कार मुझसे या किसी से भी नहीं होगा। ये चमत्कारों का दौर नहीं है दोस्तों, ये परिश्रम का दौर है, श्रम युग है। इसमें जो श्रम करेगा वही शांति से, सुख से, सुरक्षा से रह पाएगा। जो परिश्रम नहीं करेगा निश्चित रूप से उसके मार्ग में बाधाएं आएंगी, दुख आएंगे और उसे यातनाएं झेलनी होंगी। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप सब मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।